Welcome everyone. I am शुभम राजपूत and you are watching मेटी लर्निंग। आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट और जिसमें एक्सरसाइज है हमारी 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज हम देखेंगे आज, उसी पर हम बात करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे उसे डील करना है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, तो आज हम उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स और टर्म्स देखेंगे। इससे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने इक्लिप्स डिवीज़न लेमा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसकी हेल्प से HCF कैसे फाइंड किया जाता है हमने ये भी देखा था। अगर आज हम इस टॉपिक पर बात करें तो हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसी को हम बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये जो फैक्टराइजेशन वर्ड है ये मिलकर बना है फैक्टर से। फैक्टर्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्राइम नंबर्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, देखिए कि फैक्टर्स में होता क्या है कि अगर कोई बड़ा नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लाइक 24 है, तो 24 को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? 24 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 2, ये हमें 24 देगा। अब इंटू 2 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2, ये भी हमें 24 देने वाला है। आगे अगर मैं और देखूं 2 इंटू 2 इंटू 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। सो देखिए इसका मतलब भी 24 होगा, ये भी हमारा 24 होगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, ये भी 24 होने वाला है। तो इस हमने बड़े नंबर को, जो कंपोजिट नंबर था, इसको हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिखा है, ये जो डिफरेंट नंबर प्रोडक्ट्स में आए हैं ये सारे ही इसके फैक्टर्स होंगे। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 2 2 2। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर। सो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसका मतलब इस थ्योरम में हम ऐसे ही फैक्टर बना कर कुछ बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी अहेड। यहाँ पर अब हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले एक टर्म आती है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन इफ वी इग्नोर ऑर्डर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, पहले हम कंपोजिट नंबर्स देखेंगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे, उसके बाद हम इस फंडामेंटल थ्योरम पर आएंगे। अभी मैंने सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है। कंपोजिट नंबर्स हमारे क्या होते हैं? द नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम नंबर। द नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are not प्राइम नंबर्स। ओके, ऐसे नंबर जो कि एक से ज़्यादा है, इट मीन्स जो 1 है हमारा वो कंपोजिट नंबर में नहीं आने वाला है। तो नंबर, ऐसे नंबर्स जो एक से बड़े हैं और साथ ही साथ वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। अब देखते हैं हम प्राइम नंबर्स क्या होता है, उसके बाद आपको कंपोजिट नंबर थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइम नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, विच आर ग्रेटर देन 1। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है? दे आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ।
और किसी से इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर उसी नंबर से डिविजिबल होते हैं जो कि वो नंबर है, और 1 से ग्रेटर होता है, ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होने वाले। फॉर एग्जांपल 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, 1 इज़ नॉट अवर प्राइम नंबर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए देखते हैं 2 1 से ग्रेटर है, 2 में सिर्फ 2 से ही डिविजिबल होता है 2, और 1 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा 3 या 4 से डिविजिबल नहीं होगा पूरा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 3 1 से ज़्यादा है, साथ ही साथ 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, उसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। क्या यहाँ पर 4 आने वाला है? 4 नहीं आएगा, बिकॉज 4 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो 4 नहीं आने वाला है। बात करते हैं 5 की, तो यस 5 हमारा एक प्राइम नंबर होगा बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इट सेल्फ ओनली। If we talk about 6 is not our prime number because it is divisible by 2 and 3 and 1 and 6 also. So that's why 6 is not a prime number. If I talk about 7, yes, 7 is a prime number because it is greater than 1, it is divisible by 1 and divisible by itself only. After that 8 is not prime number, 9 is not prime number because 9 is divisible by 3 and 9, 10 is not prime number, 11 is prime number, 12 is not prime number, 13 is a prime number, 14 is not, 15 is not, 16 is not, 17 is our prime number, like that 18 is not, 19 our prime number and so on। इस टाइप से प्राइम नंबर्स चलते जाएंगे। अब आते हैं हम फिर से कंपोजिट नंबर्स पर। द नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड विच आर नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो कि 1 से बड़े हैं और साथ ही साथ प्राइम नंबर नहीं हैं, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? वो सारे नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स की। तो क्या होने वाले हैं? 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इट मीन्स 1 तो यहाँ पर आने वाला नहीं है इनके एग्जांपल्स में। ओके, 2 तो हमारा प्राइम नंबर में आ गया, तो क्या 2 हमारा कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। 3 और 5 के बीच में आ जाता है 4, हाँ 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 5 तो यहाँ आ गया, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता बिकॉज कंपोजिट नंबर आर फ्री फ्रॉम प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। देन 6 7 नहीं आएगा, 8 9 10 11 यहाँ आ गया, तो 12 13 यहाँ पर है, 14 15 16 ओके, 17 हमारा प्राइम में आ गया, 18 19 प्राइम में आ गया, 20 21 एंड सो ऑन। सो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर। और जो 2 3 5 ऐसे नंबर जो 1 से ग्रेटर हैं और सिर्फ 1 और अपने आप से ही डिविजिबल होने वाले हैं, वो सारे नंबर्स होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। अब आपने समझ लिया कि व्हाट आर द कंपोजिट नंबर एंड व्हाट आर द prime numbers. Now we will talk about the fundamental theorem of arithmetic or unique factorization theorem. So please note down these things or take the screenshot, then we will move ahead. Okay, let's go ahead. अब हम बात करें हमारी इस थ्योरम के बारे में। ये क्या कहती है, मैं सिंपली आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। बुक में बहुत लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन और एक लेडर के फॉर्म में इस टाइप से आपको नंबर के फैक्टर बना के सारा कुछ दिखाया गया है, तो हम वो सब नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसका मीनिंग होता क्या है, ठीक। तो ये थ्योरम क्या कहती है? द कंपोजिट नंबर्स विच आर प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर कंपोजिट नंबर है और उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें, देन जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो यूनिक आने वाला है, ठीक है। कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर कंपोजिट नंबर है उनको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे अभी हमने फैक्टर करना सीखा था उस फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमेशा यूनिक आने वाला है। मतलब आप कोई पर्सन किसी भी तरीके से करे, अगर प्राइम फैक्टर्स बना रहा है तो वो हमेशा ही यूनिक होगा अगर हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें। क्या कहता है ये थ्योरम? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट
number is unique if we ignore the order. If prime factorization of a composite number is unique if we ignore the order को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा यूनिक होगा. इट मीन्स हमेशा एक ही आने वाला है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, फिर से अगर हम बात करें 24 की, ये एग्जांपल ले लेते हैं. तो अगर कोई पर्सन इसे कैसे करता है अभी हम इसके थ्रू समझ लेंगे अच्छे से. 24 अगर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल, 24 के फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, वही एलसीएम निकालने का हमारा पुराना तरीका. अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करूँ तो ये मुझे देगा 12. देन अगेन इफ़ आई डिवाइडेड बाय 2 इट विल गिव अस 6, देन 3 एंड देन 3 1 जा 3. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, अब किसी पर्सन ने इस टाइप से सोल्व किया. अब कोई सोचता नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं तो क्या करूँगा पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ. 3 से किया डिवाइड 24 में तो ये 8 बार में जाएगा. उसके बाद 2 से करेंगे 4 टाइम में, 2 से करेंगे 4 में 2 टाइम में, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम में. तो इस बार हमारा क्या आया है आंसर, इस बार हमारा आया है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. सो यहाँ से देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा ये 24 होगा, ये भी 24 होगा. इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारे प्राइम नंबर है, 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स हैं. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर 24 इज अवर कंपोजिट नंबर. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक इफ वी इग्नोर द ऑर्डर. मतलब अगर इन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर हम इग्नोर कर दें, पहले यहाँ पर 2 है बाद में 3 है या पहले 3 है बाद में 2 है, इसे इग्नोर कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेम आने वाला है, हमेशा यूनिक ही रहेगा. ये एक फंडामेंटल थ्योरम बोलती है, यही इसका कहना है. अब इसमें समझने वाली बात ये है कि आंसर तो यूनिक आने वाला है, लेकिन इसमें फिर हम क्या करें. तो यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि अरेंज द, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, अरेंज द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक, फैक्टर्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर देंगे तो सेम आएगा. फॉर एग्जांपल पहले हमें क्या मिला था 2 2 2 इंटू 3. सेकेंड टाइम में क्या मिला था 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर हम असेंडिंग ऑर्डर देखें, असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, देन उससे बड़ा, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर. इट मीन्स इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. बिकॉज 3 2 से ग्रेटर है तो उसे हमने बाद में लिखा, तो यहाँ पर हमारा आंसर मैच कर जाएगा. तो इसका जो सही तरीका होता है जब हम एलसीएम लेते हैं या फैक्टर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 24 के, तो पहले मैं 3 से नहीं कर सकता, आंसर तो मेरा सेम आएगा, लेकिन रूल क्या कहता है कि पहले हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से फैक्टर करना स्टार्ट करना है, देन उसके बाद बड़े पर जाना है, देन उसके बाद उससे बड़े पर जाना है. तो इस टाइप से ये थ्योरम हमें बोलती है. एक सिंपल सा रूल है और कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं. सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर नोटबुक्स. नाउ वी विल मूव अहेड. आगे हम क्या देखने वाले हैं, फैक्टर्स तो हमने कर लिए और एलसीएम भी हमने थोड़ा बहुत देखा. अब हम आगे एक न्यूमेरिकल लेंगे. न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, जो कि हम पहले से ही बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं. इसे मैं इरेज कर देता हूँ, हम आगे मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है और उसके थ्रू हम एक रूल देखेंगे. क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम
एंड HCF ऑफ किसका हम ले लें 6 and 25 का। तो ठीक है, करते हैं हम 6 और 25 का LCM और HCF कैसे लेंगे। तो वही पुरानी मेथड जो होती है कि पहले हम इनके फैक्टर्स बना लें, देन हम LCM और HCF ले लेंगे। अब यहाँ पर HCF क्या है, HCF इज स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर प्राइम नंबर्स का जो कि कॉमन है और हाईएस्ट है उन दोनों में, ठीक है, दोनों नंबर्स में। LCM क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ओके, सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर होगा उन दो नंबर्स के। अब हम देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना है। पहले हम 6 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो अगर हम देखें 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या सीखा है कि पहले छोटे वाले प्राइम नंबर से करना है। इट मीन्स फर्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 3 टाइम में ये होने वाला है, 2 3 जा 6, देन अब 3 से करेंगे 1 टाइम में हो जाएगा। सो इसके 6 के फैक्टर्स क्या मिल गए हमें, 2 × 3, ओके। अब हम बात करें 25 की, तो 25 में हम कैसे करेंगे, 25 में हमें 5 मिल जाएगा, पर हमें 2 या 3 कुछ नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, सो 25 की जगह हम यहाँ पर 22 ले लेते हैं, ठीक है। 22 अगर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 से मैं इसे डिवाइड करता हूँ, सो 1 टाइम में और 1 टाइम में। अब 2 के बाद 3 से ये डिविजिबल है क्या, 11 नहीं है, 4 5 6 किसी से नहीं होगा, 11 सिर्फ 11 से ही डिविजिबल होगा और वो भी 1 टाइम में। तो 22 के फैक्टर्स मुझे क्या मिल गए, 2 × 11। अब अगर मैं बात करूं HCF की, सो व्हाट विल बी आवर HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, क्या 3 इन दोनों में प्रेजेंट है, नहीं है, क्या 11 इन दोनों में प्रेजेंट है, वो भी नहीं है। सो द कॉमन फैक्टर इज ओनली 2। सो यहाँ पर HCF हमारा क्या होने वाला है, HCF हो जाएगा हमारा 2। सो HCF ऑफ 6 and 22 is 2. Why? Because the 2 is only common factor in both the numbers. Okay. अब अगर बात करते हैं LCM की, तो LCM में क्या होगा कि जो भी 2 बार आया है, जो भी रिपीट हुआ है, उसे हम एक ही बार लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और 2 था, अगर मैं इन सब मल्टीप्लायर्स को, इन सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख लूँ, 2 × 3 देन 2 × 11, तो हमें 2 2 का पेयर बनाना है, बिकॉज हम 2 नंबर्स का कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 × 2 × 3 को मैंने लिखा और 11 को लिखा, इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, पहले छोटा, अब ये तो इक्वल ही हैं, तो 2 × 2 और उसके बाद 3 और देन 11। अब 2 और 2 का मैंने एक पेयर बनाया, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा LCM क्या होने वाला है, ये वाला 2, 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो एज इट इज़, 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो एज इट इज़, ओके। सो क्या हो जाएगा, ये 33 2 जा 66, ठीक है, ये होने वाला है। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 6 and 22 विल बी 66 ओनली। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि हमने क्या किया है, जब HCF लिया तो हमने यहाँ से 2 ले लिया है, ठीक, और जब हमने LCM लिया है तो हमने यहाँ से क्या क्या फैक्टर्स ले लिए, 2 को हमने सिर्फ एक बार लिया। HCF में हमारा एक ही 2 आया है, बाकी 3 2 11 ये बाकी रह गए, और LCM जब हमने लिया तो बाकी बचा हुआ 2 3 और 11 ले लिया। इट मीन्स अगर मैं इस HCF वाले 2 को इसमें इंक्लूड कर दूं, LCM वाले फैक्टर्स में HCF वाला जो 2 था हमारा उसको इंक्लूड कर दूं, तो ये फिर से मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लायर पूरे बन जाएंगे। ये देखिए इट विल बी 2 11 2 11 and 2 3 and 2 3 and 2 दोनों मिल गया। इट मीन्स अब यहाँ पर अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 × 22 का कर दूँ और साथ ही इनका कर दूँ 2 × 3 × 2 × 11, तो ये दोनों ही मेरे इक्वल आने वाले हैं। तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन था, इसी पर बेस्ड अगली एक रूल बना दिया गया है, ठीक है।
सिर्फ एक ऑब्जर्व करके एक रूल बनाया है और आगे कुछ नहीं है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि वो रूल क्या है और उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब देखिए तो रूल क्या था, क्या है हमारा नेक्स्ट। for any two positive integers अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो नंबर लाइन होती है 0, इसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर्स। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर प्रोडक्ट of two numbers will be equal to LCM of two numbers into HCF of two numbers। ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। इसका क्या मतलब है, अगर वो दो नंबर हमारे ए एंड बी हैं, लेट सपोज दिस टू नंबर्स आर ए एंड बी, देन इट विल बी ए इंटू बी विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये हमारी नेक्स्ट रूल बोलता है कि a इंटू बी जो है उसका एच सी एफ ऑफ ए इंटू बी ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक, कैसे होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया था वो क्या था कि हमने 6 और 22 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया था। ठीक है, सो हमें याद है कि एचसीएफ उसका क्या आया था 2 और एलसीएम क्या आया था 66, और हमारे जो नंबर थे वो क्या थे 6 एंड 22। तो जो नंबर थे, लेट सपोज ए इज 6 एंड बी इज 22, देन उसका एलसीएम क्या आया था ए एंड बी का 66 और एचसीएफ आया था 2। अब 6 और 22 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ये दोनों ही पार्ट इक्वल आ जाते हैं तो हमारा ये रूल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आप 22 में 6 का मल्टीप्लाई करिए या तो फिर डायरेक्टली इसे क्या कर दीजिए, आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, हिंदी में उसे बोलते हैं एकाधिकेन विधि। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की मतलब एडिशन करते हैं। 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप 0 के नियरेस्ट नंबर देखिए डेसिमल के, लाइक 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 को क्या लिख सकते हैं 20 + 2, 20 + 2 मुझे 22 देने वाला है तो मैं इसे 20 + 2 लिख दूंगा। अब 10, 20, 30 इस टाइप के नंबर्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज हमें डायरेक्ट फर्स्ट जैसे अगर मुझे 20 में 6 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, 6 2 जा 12 और पीछे डायरेक्टली 0 ऐड कर दूंगा, प्लस अब इसी 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज बीच में प्लस है तो ये मुझे 12 देगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आने वाला है, इट विल बी 2 3 एंड 1 132। ठीक है, और इसमें हम इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 + 6, देन डू मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 and 0 plus 12, so it will be gives us 2 3 1 132 132, both sides are equal, LHS is equal to RHS, so it means this theorem is verified, this rule is verified
तो ये था हमारा रूल। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 के न्यूमेरिकल्स, जो कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन these things in your notebook or take the screenshot. We will meet in next lecture.